साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज आपसे पुरातन प्रथा कांवड़ यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। सावन का महीना है और इसको माना जाता है कि ये भगवान शिव का महीना है और शिवालयों में या शिव मंदिरों में जल चढ़ाने की और पूजा करने की प्रथा है। यह एक रीति रिवाज है, अन्यथा पूजा करना तो मनुष्य के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पूजा जो है बहुत ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और इतना ध्यान केंद्रित करने की क्षमता मनुष्य में तो कतई नहीं। पूजा एक फॉर्मेलिटी है, मन की शांति है या अज्ञानता है या कुछ भी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, क्योंकि सभी पूजा नहीं कर सकते हैं। पूजा के लिए एक तो पूजा का मतलब ही होता है पूरी जानकारी, दूसरी मतलब होता है कि आपका ध्यान एकदम जो है केंद्रित हो जाए। और आपको बताएं कि एक कनकेव या कन्वेक्स लेंस होता है, दो तरह के लेंस होता है। उसमें एक लेंस का है, हमें ठीक से याद नहीं है, जहाँ सूरज की किरणें कंजर्व हो जाती हैं तो उसके पीछे रखा पेपर में आग लग जाती है। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि दिमाग आपका प्रज्वलित हो जाए, दिमाग एकदम जो है इतना तेज हो जाए कि उसमें आग लगने की स्थिति आ जाए। तो पूजा करना बहुत ही कठिन काम है। वैसे जो चालू भाषा में समझाया जाता है कि ये पूजा करो, वो पूजा करो, ये पूजा करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सब तो धंधे हैं और ये कमर्शियल है या एक तौर तरीका चला आ रहा है। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि कांवड़ यात्रा जो उत्तर प्रदेश में हो रही है, इसमें तमाम बवेला सुनने को मिलता है। कभी कांवड़िया खाना खा के पैसा नहीं देते, कभी जो है ठेले को नुकसान पहुंचा देते हैं, कभी ढाबों को नुकसान पहुंचाते हैं। और एक औरत को हमने रोते हुए देखा, जिसने कहा कि मैंने तो बहुत ही मेहनत से ये ढाबा खड़ा किया है, हमारे पास कोई आय का साधन नहीं था और ये ढाबा खड़ा किया। और अनावश्यक आरोप लगा करके कि अंडे की करी दी गई है और प्याज दिया गया है खाने में, उन्होंने ढाबे को तहस नहस किया। जबकि वास्तविकता ये थी कि खाने का बिल उन्हें अदा नहीं करना था। औरत देख करके या अगर वहाँ एक आध मुस्लिम कर्मचारी थे तो उसको देख करके पूरा ढाबा तहस नहस कर दिया। इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्रा में आ रही हैं, जबकि बहुत ही ज्यादा पुलिस वालों की उसमें एंट्री है, पुलिस वाले इंतजाम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है कि किस तरह से इंतजाम जो है सरकार द्वारा किया गया है। अभूतपूर्व इंतजाम किया गया है, जैसे चुनाव इत्यादि में इंतजाम किया जाता है उस तरह की सारी पुलिस फोर्स लगाई गई है, ड्रोन लगाए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं कि किस तरह का इंतजाम है। बावजूद इसके बवेले हो रहे हैं, बावजूद उसके पुलिस से कहासुनी हो रही है, बावजूद इसके जो है जनता से कहासुनी हो रही है, जनता से झगड़े हो रहे हैं, तमाम तरह के व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। इसी के साथ बिहार में एक शिव का मंदिर है बहुत मशहूर, देवघर। देवघर को भी तीर्थ स्थान माना जाता है, वहाँ भी लोग जल चढ़ाने जाते हैं बिहार में। वहाँ कोई इंतजाम नहीं, लेकिन लोग आप एकदम कतारों में आराम से, कहीं कोई वारदात नहीं, कहीं कोई चीज नहीं, और वो आराम से जो है सुल्तानगंज से देवघर की दूरी 40 किलोमीटर है, वहाँ आराम से जा रहे हैं। कहीं कोई व्यवधान नहीं है, कहीं कोई झगड़ा झंटा नहीं है, कोई किसी ढाबे वाले से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और पूरी संतुलन के साथ जो है वो देवघर मंदिर जा रहे हैं जल चढ़ाने या जो भी काम करने के लिए। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई व्यवधान नहीं।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। कारण ये है कि यहाँ सत्ता प्रमोट कर रही है कांवड़ यात्रा को, सत्ता उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, सत्ता का अनावश्यक दखल अंदाजी है। सत्ता जो है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर तरह तरह के जो है बॉन्डर खड़े कर रही है। तो प्रशासन, इसके लिए तो प्रशासनिक अधिकारी और सरकार जिम्मेदार है, कांवड़िए जिम्मेदार नहीं है। कांवड़ियों को इतना ज्यादा भाव दिया जा रहा है, इतना ज्यादा उन्हें ऊपर उठाया जा रहा है और कांवड़ियों का मनोबल इतना हाई किया जा रहा है कि कांवड़िए बेकाबू हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं हम वीआईपी हैं और सरकार मजबूर है। सरकार किस लिए मजबूर है ये तो समझ में आ नहीं रहा है कि सरकार इतना ध्यान दे रही है कांवड़ियों के ऊपर और जनता के टैक्स का इतना पैसा जो है वहाँ उड़ाया जा रहा है या खर्च किया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो धार्मिक ढोंग पाखंड आडंबर फैला रही है, अशांति फैला रही है खुद ही, और खुद ही शासन में भी है। क्योंकि जिस तरह के बवेला अखबारों में, टीवी पर कांवड़ियों के आ रहे हैं, कांवड़िए मदमस्त हैं, कांवड़िए जो है खुराफात करने में और लड़ाई झगड़ा करने में जरा सा भी कोई कसर नहीं है। इस पर सरकार को गहनता से मनन करना चाहिए और जनता पर छोड़ देना चाहिए। सरकारों को त्योहारों में कहीं कोई जो है हिंड्रेंस या किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए, न उसे प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि प्रमोट करने का मतलब ही है कि अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी जनता है, मूर्ख है जनता जो बात को समझती नहीं है और व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील हो जाए। ऐसी स्थिति में शासन को, सरकारों को, प्रशासनिक अधिकारियों को या पुलिस बल को उन जगहों पर व्यवस्था के नाम पर ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे अव्यवस्था जो है अव्यवस्था में बदल जाए। अगर सरकार इसका प्रमोशन नहीं करती, सरकार आज ये छोड़ देती, तो मैंने बचपन से देखा है कि कांवड़ियों का उत्पात इतना कहीं नहीं, आज भी बिहार में नहीं हो रहा। तो कोई न कोई कारण होगा। सरकार को, सत्ता को, प्रशासन को इस पर मनन करना चाहिए और मनन करके इसके समुचित उपाय किए जाए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।